हमारा लेक्चर 3 है और हमारा टेस्ट प्रिपरेशन हमारे चैनल का नाम है, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और जीरो प्रॉपर्टी। ये हमारी 5 है। ये बहुत अहम है। ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी, जनरल मैथ के हिसाब से भी, आया कि इनकी डेफिनेशन के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है। और डेफिनेशन इन पांचों की मतलब इनकी मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, या एक चीज़ पूछी जाएगी उसके बारे में कि लाइक दैट के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन को वैलिड करती है या नहीं करती है। सम टाइम आता है एडिशन को वैलिड करती है नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन को करती है नहीं करती है, डिवीजन को करती है नहीं करती है, सब्ट्रैक्शन को करती है नहीं करती है। हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो हमें इसका जवाब खुद मिल जाएगा। ताकि हम मैं स्टेज पे बता सकता हूँ, पर यह है कि हम इसको एक एक चीज़ के अंदर में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका जवाब क्या है, इसकी जो एमसीक्यूज़ का जवाब क्या है, इसका क्या है। इसको हम सॉल्व करेंगे एक एक को, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ में जाएंगे, हम देखेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ आया कि क्या है। हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन में देखेंगे, हम इसको मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, हम डिवीजन में देखेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्शन में भी देखेंगे। देखेंगे कहाँ पे इसकी वैलिडिटी आ रही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इसकी वैलिडिटी देखते हैं कि आया कि वैलिड है या नहीं है। एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, अब देखते हैं। एडिशन में हमने एक फार्मूला उठाया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। हमने इधर ए और बी को पहले जमा किया, ब्रैकेट में रखा, फिर बी प्लस सी को जमा में रखा, ब्रैकेट में रखा। आइए, ये हमारी वैल्यूज दिए हुए हैं, ये हम 1 बाय 1 करके पुट करेंगे तो देखते हैं कि हमारा जवाब इस तरफ क्या आ रहा है और इस तरफ क्या आ रहा है। इसको देखते हैं थोड़ा। ए प्लस बी 2 प्लस 4 ब्रैकेट बंद प्लस सी कितना है, वैल्यू सी का 3 है और हमने इक्वल की निशानी देनी है। और अब क्या आ रहा है, ए कितना है 2 प्लस ब्रैकेट शुरू। अब क्या आ रहा है, बी प्लस बी का 4 है प्लस सी कितना है 3 है। तो आया। अब हम देखते हैं 2 और 4 कितने हो गए, जमा करते हैं। हमने जमा पढ़ के आया, तभी मैं शुरू में एडिशन करवाई थी कि हमने बेसिक को टच करते जाएं कि आगे में इश्यूज ना हो। 2 प्लस 4 ये हो गया 6 और ब्रैकेट है 3 का, और ये हो गया 2 ये प्लस 7 हो गया ब्रैकेट में। अच्छा, अब इनको जमा करते हैं। ये हो गया 9 और 3 और 6 9 और 2 और 7 ये 9। अब हमारे इस तरफ भी 9 आया, उस तरफ भी आया 9। तो अगर कल एमसीक्यूज आए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन को वैलिड करती है, हाँ वैलिड करती है, एक्सेप्ट करती है। हमने देखा दोनों तरफ रिजल्ट सेम आ गए, तो इसका मतलब है कि ये वैलिड करती है। अब हम इसको देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। इसमें आप ढेरों सारे न्यूमेरिकल खुद उठा सकते हैं, ये वैल्यूज चेंज करें, ये वैल्यूज चेंज करें, आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों तरफ, इस तरफ लेफ्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड रिजल्ट दोनों सेम आ जाएंगे। तो आपकी प्रॉपर्टी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। वो फिर एडिशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन में हो, फिर सॉल्व करके देख लें। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जैसे कि हमारे को ए का वैल्यू मिला हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय बी कितनी है 4 है, ठीक है, हमने ब्रैकेट रखा हुआ है। और फिर सी का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू वही 2, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3, ठीक है 3। अब यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, पहले इस तरफ था ब्रैकेट, अब इस तरफ शिफ्ट हो गया। अब हम करते हैं 2 4 जा 8, वही ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई बाय ओनली 3। अब ये इक्वल की निशानी आ रही है, वही 2 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12। अच्छा, अब इनको ब्रैकेट वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, अभी 2 12 जा 24,
तो अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये भी एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन को भी वैलिड करती है। तो अगर कल एमसीक्यूज आए कि भाई बिलो जो ऑप्शंस हैं इनमें एसोसिएटिव लॉ किस चीज़ को वैलिड करती है, एडिशन ना हो, मल्टीप्लिकेशन हो और बाकी तमाम ऑप्शन जो है ना ऑप्शन आपके दूसरे हों, तो आप मल्टीप्लिकेशन को वैलिड कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन ना हो तो एडिशन हो, तो आप एडिशन को वैलिड कर सकते हैं। अगर दोनों हो और बोथ हो तो ये दोनों वैलिड करते हैं। ये मुझे कंफर्म है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं करते हैं। फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किए, अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। क्योंकि मैंने पहले लिख दिया, मैंने कहा कि आप लोगों की टाइम सेव हो और वीडियो का टाइम भी लंबा ना हो, मकसद पूरा होना चाहिए हमारा। सब्ट्रैक्शन में आते हैं कि वैलिड है या नहीं है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमने ए माइनस बी माइनस सी, ए और माइनस बी को हमने ब्रैकेट में किया और माइनस सी लगा दिया। इधर हमने क्या किया, ए को माइनस करके बी और सी से, मतलब बी और सी को ब्रैकेट में रख के अब देखते हैं कि जवाब में इम्पैक्ट आ रहा है, इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है डेफिनेटली। ए इक्वल्स 2 माइनस बी 4 और माइनस सी 3 के बराबर है। तो ऐसे ही यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया है इस पर। फिर हमने देखा कि और 2 से 4 माइनस का है तो 2 माइनस के 2 बच गए यहाँ पे, और वही माइनस के 3 यहाँ पे हमने उतार दिया -3, और 2 माइनस इधर से 4 से 3 गए तो 1 बच गया, वो प्लस का बच गया। अब चूंकि मैंने ब्रैकेट हटाना है तो वही माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 बच जाएगा। इधर -2 और -3 के मतलब एक किस्म के जमा हो जाएंगे पर सिंबल माइनस आएगा। अब ये क्या हो गया -5। तो दोनों तरफ वैल्यू मतलब बैलेंस नहीं आई, इक्वल नहीं आई, तो हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को वैलिड नहीं कर रही है। तो मैंने पहले बताया था ना एमसीक्यूज में, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को सिर्फ वैलिड करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं डिवीजन में, देखते हैं वही कंडीशन है, ए माइनस बी माइनस ए डिवीजन बाय सी, ए डिवीजन बाय बी, और ब्रैकेट बंद करके हमने इनको होल को डिवीजन बाय सी कर दिया। अब हमने ए को सेपरेट रख के डिवीजन कर दी बी माइनस बी डिवीजन बाय सी को होल्ड करके। अब ए का वैल्यू हमने 24, बी का 4 और सी का 2 रखा है। अब 24 को तकसीम करेंगे 4 से तो क्या जवाब आएगा, 6 आएगा, और उसको अलग से सी का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 से आगे और तकसीम करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने ये वाला पोर्शन हल कर दिया, इसका जवाब आया ये चीज़। अब हम आगे चलते हैं, ए डिवीजन बाय बी, ए डिवीजन ब्रैकेट बी डिवीजन सी, इसका जवाब निकालते हैं। जैसे कि हमने वही वैल्यू रखना है, 24 डिवीजन डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 2 करके, तो इनका जो तकसीम होगा वो आएगा 2, क्योंकि 4 को 2 से तकसीम करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और 24 को तकसीम करोगे 2 से तो 12 आ जाएगा। तो इधर आया 6, इधर आया 12, तो मतलब ये वैलिड नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, अब एमसीक्यूज आ जाती है, कोई भी एमसीक्यू आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर, जैसे उसमें आता है एडिशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, और आ जाता है बोथ ए एंड बी। तो डेफिनेटली हमने ए एंड बी को सिलेक्ट करना है, ये इसका जवाब है।